हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरी इस वीडियो का नाम है थोड़ी बकवास। बकवास इसलिए कि आम तौर पे हमें लेक्चर या कोई ढंग की बात बताता है तो समझ में नहीं आती, हम सुनने के बाद कह देते हैं बकवास थी। तो चलो थोड़ी सी बकवास ही कर लेते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक्स मैं लेने जा रहा हूँ ऑलरेडी हमारे सब स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब लोग जानते हैं, सब इस पे बातें भी करते हैं। पर थोड़ा सा इसको अलग नज़रिए से देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर, जिसको हम आरक्षण के नाम से भी जानते हैं। बहुत साल पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि रिजर्वेशन जो है कुछ लिमिटेड ईयर्स के लिए ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जो कि डिप्राइव्ड हैं, जो वंचित हैं, जो लोग उस ज़माने के हिसाब से थोड़े से बैकवर्ड थे, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिनके पास रिचनेस नहीं थी, अच्छे जॉब नहीं थे, बैंक बैलेंस नहीं थे, साधन नहीं थे। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए एक तरीका सोचा गया कि इनको कुछ कॉलेजेस के अंदर या कुछ प्रोफेशंस के अंदर, जॉब के अंदर इनको रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे कि इनके हालात में सुधार हो। पर धीरे धीरे ये जो है एक कुरीति बन गई। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरी बेटी ने जब 12th पास की, उसकी परसेंटेज, वो वैसे बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। 10th जब उसने पास की, 10 CGPA था, सेंट्रल स्कूल से पढ़ी है विकासपुरी के। उसके बाद जब 12th पास की तो 95% थे। और उसने 10 CGPA के बाद स्कूल वाले कह रहे थे आप इसको साइंस दिलवा दीजिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल जो आप चाहें, बट शी वॉन्टेड टू गो टू SRCC। उस समय जैसे बच्चा था, छोटा बच्चा था, दिमाग में इमेज बन गई कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, और कॉमर्स में अगर लूँगी तो मैं उस कॉलेज से आगे पढ़ना चाहूँगी। ये सोच के उस बच्ची ने एडमिशन ले लिया कॉमर्स के अंदर। तो उसने 11th में और 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट्स के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो उस बच्चे की 11th-12th में कॉमर्स पढ़ने के बाद जो परसेंटेज बनी वो थी 95%। एंड शी वॉज डेडली श्योर दैट शी इज़ गोइंग टू गेट एडमिशन इन SRCC। अप्लाई किया, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्ट्रीम में भी किया सेफ्टी के लिए। उसके बाद जब कट ऑफ आई वो 97 थी, क्योंकि हम जनरल के हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 97% श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BCom ऑनर्स में एडमिशन के लिए रखी गई। हमने सोचा चलो दूसरी तीसरी चौथी कट ऑफ में नंबर आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी नहीं आया। और 96 पर आकर लास्ट कट ऑफ पे सीट्स फुल हो गई। शी फेल्ट टोटली डिसहार्टन, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या है। अगर एक बच्चा जो अपनी मेहनत से बिना ट्यूशन के पूरे साल पढ़कर अच्छी परसेंटेज, 95 अच्छी परसेंटेज मानी जाएगी, वो ला सकता है, तो 1-1.5% की वजह से उसका एडमिशन नहीं मिल पाया, ये तो दुख की बात थी। पर उससे ज़्यादा दुख तकलीफ़ की बात वो थी, और जो कंपटीटर बच्चे थे जो उसके साथ के पढ़े हुए पर OBC कैटेगरी या किसी और रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के थे, उनको 78 में भी एडमिशन मिला। ये तकलीफ़ की बात ज़्यादा थी। खैर धीरे धीरे उसको मोटिवेट किया, इंकरेज किया, और आज की डेट में वो नेट क्वालिफाइड है एंड मास्टर्स इन इंग्लिश है। अलग कहानी चेंज हो गई। पर उस बात को अगर मैं लूँ तो क्या वो उस समय उसके साथ जस्टिफिकेशन हुआ था? ये थोड़ा सोचने की बात है। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम पे क्या होना चाहिए। वो तो हम सबको पता है, अगर एक बार OBC का सर्टिफिकेट मिल गया तो फैमिली टू फैमिली वो चलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो ये बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए रिजर्वेशन सिस्टम। पर पता है कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको जल्दी से ख़त्म नहीं करने वाले हैं। आने वाले टाइम में 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाए पता नहीं है, बट फ़िलहाल तो ख़त्म नहीं होने वाला। पर एक काम तो किया जा सकता है। अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो एक काम कर दीजिए, एक फैमिली में एक मेंबर को दे दीजिए, बात ख़त्म। अब मान लीजिए कि एक लड़के को आपने रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू जॉब दे दी या कोर्स में एडमिशन दे दिया। कल को जो शादी करेगा उसको जॉब मिल चुकी होगी, क्योंकि रिजर्वेशन में है तो कोटे में है तो उसको मिल जाएगी। मिलने के बाद अब उसके बच्चे को सेम सर्टिफिकेट की वजह से क्यों देने की ज़रूरत है? क्योंकि उनकी लाइफ तो अपग्रेड हो चुकी है। उनको अपनी लाइवलीहुड अच्छी रिस्पेक्ट के साथ अर्न करने के लिए आपने जॉब दे दी थी, क्योंकि उसके फादर OBC थे या SC ST जो भी थे। अब उसके बेटे को कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और
पीछे अभी एक न्यूज़ मैंने देखी, उसमें था कि फादर आईएएस थे, मदर बैंक मैनेजर थी और दोनों कोटे वाले थे, रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू उनको मिला था। अब उनका बेटा या बेटी है, उसको क्या ज़रूरत है फिर देने के लिए रिजर्वेशन में कोटा या ये सब चीज़ें, बेनिफिट्स। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत है कि रिजर्वेशन पहले तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसको एक लिमिट तक, एक फैमिली मेम्बर तक आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ताकि उनको एक मौका मिले अपने बच्चों को अपग्रेड करने का। हालांकि आजकल वो सब मैनुअल टास्क तो नहीं होते जो उस ज़माने में हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये सब शुरू किया गया था। वो अपने आप में एक लंबी कहानी है, वो सब परिस्थितियाँ क्या रही हैं, मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, पर कम से कम हमारे बुद्धिजीवी लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। दूसरा टॉपिक मैं लेना चाहता हूँ ब्रेन ड्रेन के ऊपर। बड़ी बार में हम बच्चों को देते हैं आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन ब्रेन ड्रेन। वो बेचारों को पता ही नहीं होता कि हम इस पर लिखें क्या, ये होता क्या है। कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसके बारे में लिखा होता है, पर बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आता। तो थोड़ा सा इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। पर मैं ब्रेन ड्रेन पे ज़्यादा कुछ बोलूँ कि ये बून है या बेन है, थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए एक कपल है। मैं अपनी हर बात एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लास में भी और अदरवाइज़ भी। तो मान लीजिए वो कपल का एक ही बेटा है, उन्होंने उसको अपना पाल पोस कर जितना उनसे हो सकता था उस बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर करके, कम खाकर, कम फैसिलिटीज़ को एंजॉय करके, अपने आप को लिमिट करके उन्होंने उस बच्चे के ऊपर स्पेंड किया और उसको डॉक्टर बना दिया। और बच्चा जब एमबीबीएस पास करके डॉक्टर बन चुका है, तो वो एक दिन कहता है कि मुझे यूएस से ऑफ़र आया हुआ है, तो मैं आई वांट टू गो टू अब्रॉड। बोलते ठीक है बेटा जाओ। बोला पापा वहाँ जाके सैलरी अच्छी मिलेगी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, लाइफस्टाइल बढ़िया है, तो लेट मी गो देयर। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, काम करो बेटा, जाओ आगे बढ़ो। बच्चा चला जाता है एंड नेवर कम्स बैक। वो बच्चा वहीं पर सेटल हो जाता है, शादी ब्याह कर लेता है, इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं मिलने के लिए आ जाऊँगा, मैंने यहीं पे एक लड़की से शादी कर ली है। अब इस तरह का जो ब्रेन ड्रेन है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ टैलेंटेड पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री फॉर बेटर लाइफ, क्या ये इस केस में ठीक था? आप बोलेंगे नहीं, ये तो गलत है। वो बच्चे को जिन माँ बाप ने पाल पोस के सेक्रीफाइसेस करके बड़ा किया, सेटल किया, वो उनको पूछ भी नहीं रहा, उनका हालचाल नहीं पूछ रहा, उनसे मिलने नहीं आ रहा, अपनी वाइफ को उनसे नहीं मिलवा पा रहा, कल को बच्चे होंगे वो भी वहीं पर रहेंगे, किसी तरह से मदद भी नहीं कर पा रहा, तो क्या फ़ायदा हुआ उस कपल को? तो मैं ये नहीं कहता कि हर माँ बाप स्वार्थी हैं, वो अपने बच्चों को सिर्फ इस वजह से पालते हैं कि बुढ़ापे में, बट हमारी भी तो अपनी कुछ मोरल ड्यूटीज़ हैं, कुछ एथिकल वैल्यूज़ भी तो होती हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है। वो सब कहाँ गई? अगर एक कपल के साथ ये तकलीफ़ है कि एक एक बच्चा था और वो बाहर चला गया फॉर बेटर लाइफ, सो व्हाट अबाउट दिस कंट्री मदर इंडिया, जब इसके लाखों हज़ारों बच्चे बाहर इस तरह से इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, ये साइंटिस्ट बन के जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहर जाना बुरा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि बाहर जाना बुरा है। बाहर जाकर यू शुड गेट सम एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नई मशीन्स के साथ, नए लोगों के साथ, नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, सीखिए, अर्न सम फॉरेन करेंसी टू, एंड आफ्टर दैट कम बैक टू कंट्री। अपने देश में आइए, उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को, उन मशीन्स को जिस पे आपने काम किया है, उस जैसी मशीनों को भी खरीदिए, खरीदवाइए, और वो सारी फॉरेन करेंसी अपने देश में फिर लगाइए। ये होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए कि जब जब भी कोई टैलेंटेड पर्सन माइग्रेट करना चाहता है, वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उससे एक एफिडेविट ले ले कि यू विल कम बैक विद इन 10 ईयर्स। 10 साल तक जो आपने करना है करो, उससे पहले आना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो 10 साल के अंदर अंदर आपको वापस आना है, एंड यू विल बी गिविंग योर सर्विसेज यूजिंग योर एक्सपीरियंस इन आवर ओन कंट्री। क्योंकि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए पैसा बेशक माँ बाप का खर्च हुआ है, पर रिसोर्सेज तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे देश ने दिए, और अब आप उसका फ़ायदा उन लोगों को दे रहे हैं। देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से सीखेंगे भी, एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे, बट इट शुड बी फॉर आवर ओन पीपल। और फॉरेन करेंसी लेकर जब आप 10 साल बाद वापस आएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा देश भी और आगे बढ़ेगा। ऐसा होना चाहिए। तो ब्रेन ड्रेन is a boon provided if we limit it up to 10 years.
पर अगर वो वहीं पर जाकर सेटल हो जाए फॉर बेटर लाइफ और वो अपना पूरा का पूरा टैलेंट, आज ये हो भी रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी, इटली, बहुत सारी कंट्रीज़ हमारा इंडियन टैलेंट यूज़ कर रहे हैं। कुछ बक्स के लिए हमारे लोग भी या को पोल्यूशन का बहाना बनाता है, कोई बेटर लाइफ का बनाता है, कोई वहाँ पर रिसोर्सेज की बात करता है, वो सब वहाँ पर वो कर रहे हैं।